कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में आज हम लोग अध्याय 27 पर्यावरण एवं धारणीय विकास एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि पर्यावरण या वातावरण का क्या आशय है। देखिए, मानव और प्रकृति का अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है, प्राचीन काल से, बहुत पहले से रहा है। व्यक्ति का बहुमुखी विकास केवल प्रकृति की सहायता से ही किया जा सकता है और हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वो आपस में मिलकर वातावरण को निर्मित करती हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकृति में जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है वो सब मिलकर पर्यावरण या वातावरण की रचना करते हैं। इसलिए एक विद्वान ने कहा है कि मनुष्य जिस देश, काल या परिस्थिति में जन्म लेता है और जीवन यापन करता है वो पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। पर्यावरण को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। एक है प्राकृतिक वातावरण, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है, हवा, पानी, वायु, सूर्य की रोशनी, जमीन के अंदर के खनिज पदार्थ, ये सब प्राकृतिक वातावरण में शामिल हैं। नदियाँ, पेड़, तालाब। उसके बाद है आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण अगले साल आप लोग व्यवसाय अध्ययन में इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तीसरा है राजनीतिक वातावरण। और तो ये 3 प्रकार के और चौथा है सामाजिक वातावरण। 4 प्रकार के वातावरण में बांट सकते हैं: प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण। और वातावरण की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा जो प्रोफेसर F.J. मैकहाउस की परिभाषा है, उसको हम लोग याद भी करेंगे। आप लोग कॉपी में भी इसको लिख लें कि जब कोई जीव, कोई मनुष्य या कोई वस्तु जिन परिस्थितियों में रहते हैं उन बाह्य दशाओं के संपूर्ण योग को ही पर्यावरण कहते हैं। मायर ने भी परिभाषा दी है, वेबस्टर की भी परिभाषा है। इसमें से आप लोग मैकहाउस की परिभाषा को याद करेंगे। तो इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण का अर्थ उस समस्त भौतिक और जैविक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो जिस मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं, बढ़ते हैं, हम जिस धरती पर रहते हैं, जो पानी हम सभी पीते हैं, जिस हवा में सांस लेकर सभी जीवधारी जीवित रहते हैं, जिन वस्तुओं को खाकर हम अपनी भूख मिटाते हैं, वे सभी वस्तुएं हमारे लिए पर्यावरण या वातावरण का निर्माण करती हैं। अर्थात पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि और आवरण से मिलकर पर्यावरण को बना हुआ है। परि का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब वातावरण। चारों ओर के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण का क्या महत्व है या उसके क्या कार्य हैं। पहला है जो पर्यावरण है उत्पादन के लिए संसाधनों की पूर्ति करता है। देखिए, हमको उत्पादन के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, खनिज की, पानी की, मिट्टी की, पेड़ पौधों की, और ये सब हमको पर्यावरण से निःशुल्क प्राप्त होते हैं। हमको कोई पैसे नहीं देने पड़ते प्रकृति को। तो ये हमारे लिए साधनों की पूर्ति करता है। दूसरा है पर्यावरण जीवन का पोषण करता है। हम लोग जानते हैं कि बिना हवा के, बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है। सूर्य की रोशनी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत सूर्य, मिट्टी, जल, वायु को सम्मिलित किया जाता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार हम बिना पर्यावरण के जीवित नहीं रह सकते। तीसरा महत्व है पर्यावरण अवशेषों को समाहित करता है। अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सारे कूड़ा करकट और अवशेष निकलते हैं जिसको हम लोग पर्यावरण में फेंक देते हैं और पर्यावरण उनको अपने में अवशोषित कर लेता है। अगर वो अवशोषित नहीं करता तो इतनी गंदगी और बदबू हो जाता कि हम लोग रह नहीं पाते। तो इस प्रकार ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि जो पर्यावरण है वो जो हमारे कूड़ा करकट है, मल मूत्र है, सभी को अपने में अवशोषित कर लेता है और हमें स्वच्छ वातावरण प्रदान करता है। चौथा है पर्यावरण जो है वो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है।
जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, अर्थात इसमें जो नदियाँ हैं, पर्वत हैं, मरुस्थल है, ये सब इसमें सहायक होते हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण के बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इसकी रक्षा करें। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हैं और उसके क्या क्या कारण हैं। इसका अध्ययन हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे।